Hi friends, my name is Captain BJ Singh, and as corporate trainers, Absolute Training Solutions में हम कॉर्पोरेट में काफ़ी ट्रेनिंग करते हैं और एक हमने प्रोग्राम किया आइशर कंपोनेंट्स के साथ, जिसकी ट्रेनिंग की कुछ झलक अब आपको पेश करते हैं। दिस प्रोग्राम वाज वेरी सक्सेसफुल और इसके पार्टिसिपेंट्स ने इस पर्टिकुलर वीडियो में उन्होंने क्या सीखा इसकी प्रेजेंटेशन की है। टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। प्लीज हैव अ लुक। थैंक यू। हेलो, हमारा ग्रुप है बाहर। आई एम अभिलाष, देवाशीष, मनोज, सचिन पटेल। और हमारे ग्रुप का सॉन्ग है बहारो फूल बरसाओ, हमारा ग्रुप छाया है, हमारा ग्रुप छाया है। तो हमने ये पोस्टर बनाया है जो एक हेल्दी अफेयर है एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, जिसमें आप ये फर्स्ट इसमें देख सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस अ पर्सन कैन हैव। तो जिसमें बहुत से टॉपिक होते हैं किसी आदमी के लिए, जैसे होम है, डिसीजन मेकिंग है, हेल्थ है, एक्टिविटी है, फूड है, परफॉर्मिंग है जैसे ऑफिस, देन ऑनलाइन बजिंग जैसे सोशल नेटवर्किंग, एंड देन क्लाइमेट कंडीशंस आल्सो। और ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स की हाउ स्ट्रेस कैन अफेक्ट यू हेल्थ वाइज। किसी को मिड फेवर हो सकता है, कंजक्शंस, वीकनेस, बैक पेन, ये आल्सो। नेक्स्ट में हमने यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस, वो एक मेन और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है हमें। जैसे हम वर्क करते हैं ऑलमोस्ट 8 to 12 आवर्स पर डे, तो उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के पर वीक अगर हम कुछ आउटिंग पे चल जाए तो वो एक हमारा स्ट्रेस रिलीज में एक मदद करता है। हमारा जो डाइट रहेगा वो अगर प्रॉपर रहेगा तो हमें थ्रू आउट डे हमें हेल्दी रहने में मदद करेगा। सेकेंडली, quality time spent with family, it gives a positive energy to you, along with your hobbies like playing with your pet dogs or traveling outside. It will give a positive energy that will affects your day-to-day performance. And secondly, it explained well by Sachin, time management. टाइम मैनेजमेंट में कि जो भी काम करना अपन को वो उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करके उस काम को उस टाइम के अनुसार करना है कि किस काम की कितनी प्रायोरिटी है और कौन सा अर्जेंट है, कौन सा अर्जेंट नहीं है। ये इसका डायग्राम भी बनाया गया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी। इसके हिसाब से अपन डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा काम, जैसे इसमें अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट है और नॉट अर्जेंट है। तो इसके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है उसको तो करना ही है, और जो मतलब नॉट इम्पोर्टेंट है लेकिन नॉट अर्जेंट है उसको थोड़ा सा अपन बाद में कर सकते हैं, मतलब हल्का सा डिले करके, लेकिन करना तो उसको भी है। इसके हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से ये पूरा कर लेंगे। अपना लास्ट वन होता है डेलीगेशन। ठीक है, डेलीगेशंस में ये है कि हमारा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया है, पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय को वर्क दे दिया है, तो क्या हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमने उसको रास्ता बताया है कि इस काम को कैसे करना है, हमने उसको सपोर्ट करा है, उसको कुछ आइडियाज़ दिए हैं कि हमने उसको। ठीक है, उसके बाद जब उसने कुछ काम करा है तो क्या हमने उससे क्या फीडबैक लिया, उसको क्या आता था, क्या उसको स्किल था उसका, अगर था तो उसने कितना किया, कितना आउटपुट दिया, क्या हम हमारी तरफ से कुछ दे सकते थे क्या आउटपुट, ये वो चीज़ है। और इन सब के बाद पूरा जो है, अगर ये सारी चीज़ कवर होती है तो आपको एक हेल्दी लाइफ मिलती है। वही हमारा यंग पर्सन ये कहना चाहता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में स्ट्रेस सिचुएशन निकलने के लिए वे आउट कौन से हैं, जैसे मेडिटेशन हो गया, द हेल्दी स्लीप, देन और हेल्थ, टाइम मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, डेलीगेशन, जिमिंग, म्यूजिक, all these things can help you getting out of the stress and have a proper work life balance. Thank you. और यही जो सारी चीज़ें आपके जीवन में बाहर लाए हम इससे अपेक्षा करते हैं। थैंक यू। Good evening friends, we are team Basan, myself Tushar, संजय दुबे, देवराज शर्मा, अनिल चैतन्य। आज जो डॉक्टर सिंह से हमने जो आज सीखा है, जो हमारा टॉपिक था आज का स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड पॉजिटिव थिंकिंग। तो हमने सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो दो टाइप के हमने सिम्टम्स देखे, फिजिकल सिम्टम और मेंटल सिम्टम। तो फिजिकल में जैसे हमने देखा कि फैटीग होता है, थकावट, बैक पेन, हेड पेन, ये सब आ जाता है।
सेकंड है मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल उसके जो सिम्टम्स है उसमें हमने देखा है कि चिड़चिड़ापन, चिल्लाना, ये सब जो चीज़ें हैं और ये कैसे हमारे हेल्थ पे इफेक्ट करती है, ये सब आज हमने सीखा। और उसको मैनेज कैसे करें, और पॉजिटिव थिंकिंग, तो उसके अलग अलग हमें जो उसके सॉल्यूशंस है वो आज हमें सीखने मिले। तो सबसे पहले हमने देखा एक्रेशिया, कि हम जो काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, मतलब जो हमें करना चाहिए लेकिन वो हम नहीं करते, और जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। तो हमने आज उससे हमारे डे टू डे लाइफ से हमने वो पॉइंट्स उसमें डाले, और उसके बाद हमें पता चला कि उसका हमारे इस पे कितना इम्पैक्ट और कंट्रोल, ये दो चीज़ें, कि उससे हमारे लाइफ पे स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट होता है और हम उसको कंट्रोल कितना कर सकते हैं। तो हमारा वो जो क्वाड्रेंट था, लो इम्पैक्ट हाई कंट्रोल, हाई इम्पैक्ट हाई कंट्रोल, लो इम्पैक्ट लो कंट्रोल और हाई इम्पैक्ट लो कंट्रोल। तो इसमें कंफर्ट जोन, विनिंग जोन, इररिलेवेंट जोन, डेंजर जोन, आज हमने जो एक्टिविटीज लिखे उससे हमें पता चला कि हम किस जोन में, कंफर्ट में है, विनिंग में है, इररिलेवेंट में है या डेंजर जोन में। इससे हमें पता चला कि हम किस जोन में हैं और हमें अभी आगे क्या करना चाहिए उससे बाहर निकलने के लिए। फिर दूसरी चीज़ थी फिर उसके बाद कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे लाए और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। तो उसके लिए हमने जैसे मेडिटेशन का एक सेशन लिया, तो उससे हमें पता चला कि मेंटल कामनेस कैसे डिसीजन मेकिंग में काम में आती है। फिर उसके बाद काफ़ी ये थे टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर वर्क डेलीगेशन और वर्क लाइफ बैलेंस। तो सबसे पहले तो जैसे टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट में हमने 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, स्टीफन कोवेस का जो हमने क्वाड्रेंट देखा है, जो कि ओरिजिनल में सर ने कहा कि जॉनसन का, तो अपनी लाइफ में यूज़ करते थे। तो सबसे पहले तो उसमें ये क्वाड्रेंट जो है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट था इम्पोर्टेंट अर्जेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट था नॉट अर्जेंट इम्पोर्टेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट था नॉट इम्पोर्टेंट अर्जेंट का, और लास्ट वाला क्वाड्रेंट था नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट का। और हमने सबसे ये भी सीखा कि हम ज़्यादातर अपना टाइम जो है ये फोर्थ में वेस्ट कर लेते हैं, कि जैसे हम व्हाट्सएप है या गपशप करना, गॉसिपिंग करना, इन चीज़ों में ज़्यादातर दे देते हैं। और कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हम लोग जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो चीज़ आती है कि वो हाई इम्पोर्टेंट बन जाती है और अर्जेंट भी हो जाती है, उस वक्त हम उस पर एक्शन लेते हैं। जबकि अपना जो फर्स्ट वाला है हमने ट्राई करना चाहिए कि हमेशा खाली रहे, हमारे जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो नॉट अर्जेंट में ही निपट जाने चाहिए। हमने एग्जांपल देखी कि सेकंड क्वाड्रेंट से हम कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट का कितना इंपॉर्टेंस है। बस यही एक क्वाड्रेंट है जिसको हम प्लानिंग से मैनेज कर सकते हैं, बाकियों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम इसे बराबर अच्छे से इसको मैनेज कर पाए तो ये बाकी के सारे क्वाड्रेंट्स छोटे हो जाएंगे, ये बाकी के प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो क्वाड्रेंट है जिसमें मेडिटेशन आती है, एक्सरसाइज आती है, जो उतना अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट ज़रूर है, तो हम कैसे टाइम वेस्टर्स को इस क्वाड्रेंट में लाके इसका मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने टाइम मैनेजमेंट से सीखा। एंड थर्ड वन इज वर्क डेलीगेशन। हम लोग को अभी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मालूम पड़ी, हमारे पास अगर टीम है और हम उसको वर्क डेलीगेशन बराबर से नहीं कर पाते तो उसका आउटकम नहीं निकल पाता। हमने आज ये चीज़ सीखी कि हमको डेलीगेशन कैसे करना चाहिए, टीम को कैसे बैलेंस करना चाहिए, क्या काम है जो आप करोगे खुद करोगे, या जो काम है कुछ काम जो आप दूसरों से करवाओगे या अपने सबऑर्डिनेट से करवाओगे, वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग थी। इसका जो क्वाड्रेंट था मोटिवेशन वर्सेस स्किल्स का, इससे हमें पता चला कि अगर मोटिवेशन है, स्किल्स है, तो उसको फुली डेलीगेशन कर दो। बीच बीच में आप चेक करते रहो। जैसे हमें एक वीडियो दिखाया जिससे बताया गया कि रियल लीडर क्या होता है। हर बार सिर्फ छोड़ नहीं दिया काम उसके ऊपर, वो जाके दिखता भी बंदा क्या कर रहा है। सेकंड जो था डेवलप, ये अगर मोटिवेशन है लेकिन उसका स्किल नहीं है तो उसको डेवलप करो, उसको अच्छे से मतलब मोटिवेट करो, बट डेवलप करो उसको। सेकंड था नो मोटिवेशन लेकिन स्किल है उसमें, मतलब बंदे में मोटिवेशन नहीं है, स्किल है, तो उसको मोटिवेट करो कि भाई तू कर सकता है, तू कर ये काम, तो वो करेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट। और लास्ट था अगर नहीं मोटिवेशन नहीं स्किल है तो रीडिप्लॉय कर लो, सिंपल। आजकल के वर्क कल्चर में इतना डिप्रेशन और ऐसे कुछ रहता है, तो वर्क को इतना अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट और उसको अगर नहीं समझा जाए, पॉजिटिव थिंकिंग को नहीं लिया जाएगा, तो आप अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ और आपकी जो वर्क कल्चर है उसमें आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी और इससे आप ठीक तरीके से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझ के पॉजिटिविटी के एटीट्यूड के द्वारा अगर टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करते हैं, अपने वेस्टिंग टाइम को रोकते हैं, देन वर्क डेलीगेशन, सभी टीम वर्कर को आप मतलब डे टू डे आप साथ में रह के उनको सपोर्ट करके अगर उनको प्रॉपर उनको मैनेज कर सकते हैं तो आपकी लाइफ
बैलेंस हो सकती है आपकी लाइफ और वर्क में आप बैलेंस कर सकते हैं और इजी और हैप्पी लाइफ आप जी सकते हैं। थैंक यू। आप अपने हमें वर्क लाइफ बैलेंस से जो पता चला कि हमें वो काम कितना महत्व है कि अपने हमारे फैमिली के लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो वो हमें वर्क लाइफ बैलेंस से सीखने मिला। इसलिए वर्क उतना इम्पोर्टेंट है जितनी फैमिली, और फैमिली उतनी इम्पोर्टेंट है जितना वर्क है, इससे ये पता चला। और मेन जो हमने एक विवेक बिंद्रा का वीडियो देखा, उससे एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आई कि एक नज़र और नज़रिया, तो हम नज़र को नहीं बदल सकते लेकिन नज़रिए को बदल सकते हैं। हम चीज़ों को नहीं बदल सकते लेकिन हम अपने नज़रिए से उस चीज़ों को कैसे बदल सकते हैं, वो हमें इस वीडियो से मिला। तो हर बात जो है अपनी पर्सपेक्टिव की है, नज़रिए की है, तो उससे हम थिंकिंग चेंज करना अपनी थिंकिंग चेंज अगर हम अच्छे से पॉजिटिव थिंक कर सके तो हम स्ट्रेस अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू। फाइनली हम हमारा जो गाना है वो गाएंगे। हाँ, अभी इसके बाद हम गाना मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे।